तारीख पढ़ने वाले तालिब इल्म को तारीखी किताबों के मुताल्लाह में सबसे बड़ी परेशानी उस वक्त पेश आती है जब वो मंगोल, तातार और तुर्क कौमों में फर्क को नहीं समझ पाता। कभी वो इतिहास में पढ़ता है कि सल्जुकी लोग जैसे अल्प अरसलान और मलिक शाह तुर्क थे, फिर वो चंगेज खान के बारे में पढ़ता है कि वो मंगोल था। दूसरी जगह वो इसी के बारे में पढ़ता है कि वो तुर्क था। फिर चंगेज खान के फितना को वो फितना तातार के नाम से मशहूर देखकर यह सोचता है कि शायद मंगोल, तातार और तुर्क एक ही कौम है। लेकिन जब वो मंगोलों और तुर्कों की लड़ाइयों के बारे में पढ़ता है तो उसे यकीन होता है कि ये दो अलग अलग कौमें हैं। यही ख्याल हिंदुस्तान की मुगल सल्तनत के बारे में भी रहता है कि वो तुर्क थे या मंगोल, क्योंकि यूरोपीय इतिहासकार भी कभी कभी हिंदुस्तान की सल्तनत को तुर्क सल्तनत के नाम से याद करते हैं। आज की इस वीडियो में मंगोल, तुर्क और तातार कौमों में फर्क को समझेंगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, हाम, साम और याफिस। इनमें से याफिस की औलाद मुल्क चीन की तरफ आबाद हुई। याफिस की औलाद में एक शख्स जिसका नाम तुर्क था, उसकी औलादें चीन और तुर्किस्तान में फैल गईं और इनके हर कबीले तुर्क कहलाए गए। यहां तक कि चीन और तुर्किस्तान के तमाम लोग तुर्क कहलाने लगे। आगे चलकर इन्हीं तुर्कों में एक शख्स जिसका नाम अलिंजा खान था, उसके 2 बेटे थे, एक का नाम मंगोल और दूसरे का तातार था। इन दोनों से मंगोल और तातार कौमें पैदा हुईं। मंगोल चीन की तरफ आबाद हुए और इसके नाम से मंगोलिस्तान या मंगोलिया मशहूर हुआ, जबकि तातार दरिया जेहुन किनारे आबाद हुए और इनके नाम से मुल्क तुर्किस्तान कहलाया। जिससे अब ये बात तो समझ आ गई कि मंगोल, तुर्क और तातार एक ही कौम है। वो बात अलग है कि ये दोनों कौम अलग अलग मुल्कों में रहने के बावजूद एक दूसरे से लड़ती रहती थीं। तुर्किस्तान इस्लामी मुमालिक के बहुत करीब था, इसलिए इस्लामी फतूहात वहां तक जल्द पहुंच गईं। रिवायतों में आता है कि तुर्कों के कबीलों में तातार सबसे पहले इस्लाम में दाखिल हुए और आगे चलकर इन्हीं में से एक कबीले ने सल्जूक सल्तनत की बुनियाद रखी, जो अपने वक्त की सुपर पावर सल्तनत थी, जिसने करीब 200 सालों तक उम्मते मुस्लिमा का दिफा किया।